एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन में कभी भी फिक्स डिपॉजिट नहीं किया। उसके घर खर्च के बाद जो पैसा बचता था उसे हमेशा शेयर बाजार में लगाता रहा और सन 2000 में उसके पिता शहर से बाहर चले गए। उस समय उस लड़के के पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था और एक ही दिन में उस लड़के ने अपना सारा शेयर बेच दिया। उस समय जो शेयर बेचे थे आज के समय में उन शेयर की कीमत 200 करोड़ रुपए है। दोस्तों ये बात है 1986 की, जब बसंत पढ़ाई लिखाई करके अपने पिता के पास कलकत्ता चला गया। कोलकाता जाने के बाद उसके पिता ने बसंत को अपने किसी रिश्तेदार के प्लास्टिक के कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया। बसंत वहाँ पर दिन के 16 घंटा काम करने लगा। 3 महीना काम करने के बाद उस कंपनी के मालिक ने कहा, बसंत तुम काम बहुत अच्छा कर रहे हो, काफी मेहनती हो, मैं तुम्हें महीने का 900 रुपए दे सकता हूँ। बसंत अपने मालिक के मुंह से यह बात सुनकर काफी खुश हुआ और काम करने लगा। बसंत उस 900 रुपए में से 500 रुपए खाना का खर्च देता था और बचे 400 रुपए को सेविंग करता था। 7-8 महीना काम करने के बाद वहीं पर उसका एक दोस्त बन गया, जो एक दिन बसंत को लस्सी पिलाने के लिए स्टॉक मार्केट ले गया और बसंत को बताया मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। बसंत ने उससे पूछा तुम कैसे करते हो, तो उसके दोस्त ने काफी सारा बात बताया, जैसे वो जो पैसा कमाता है उसे ट्रेडिंग में लगा देता है। बसंत को लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए और ठीक 1 साल बाद 1987 में बसंत ने जो 4500 रुपए सेविंग करके रखा था उस पैसे को अपने दोस्त के कहने पर शेयर मार्केट में पहले ही दिन लगा दिया और 1 महीने के अंदर में छोटी मोटी ट्रेडिंग करके 1000 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। बसंत ने सोचा 16 घंटा काम करके मैं 900 रुपए कमाता हूँ और शेयर मार्केट में मुझे 1 महीने के अंदर 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरे लिए ये काम अच्छा है, मुझे करना चाहिए। फिर बसंत जहाँ पर पहले काम करते थे वहाँ पर 16 घंटा काम करने लगा और साथ साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी करने लगा। उस समय ट्रेडिंग के बारे में उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं था। बसंत उस समय कैपिटल मार्केट और कुछ पहले जो हिंदी पेपर आते थे उसे पढ़ते थे, लेकिन बसंत मैनेजमेंट को कभी नहीं देखा, शायद उसका बहुत बड़ी गलती था। बसंत ने अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में सन 1992 के समय में गंवा दिया। जब बसंत बीकानेर से आया था तो उसकी माँ ने एक बात समझाई थी कि बेटा जिंदगी में कभी भी झूठ मत बोलना, और बसंत अपनी माँ की उस बात को फॉलो करते आ रहे थे। फिर जब अपने पिता के पास गया तो उसने अपने पिता को बताया कि जो शेयर बाजार में पैसा लगाया था उसे गंवा चुका है। तो इस पर उसके पिता ने कहा ठीक हुआ, कोई बात नहीं, तुमने मुझे सच बताया है और तुम जिस उम्र में पैसा कमा रहे हो उस उम्र में लोग तो पैसा कमाना शुरू भी नहीं करते। अभी तुम्हारा पूरा जीवन बचा है, तुम फिर से पैसा कमाओ। लेकिन बसंत का किस्मत यहाँ भी खराब था। जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में काम करते थे उस कंपनी को 2 लोग पार्टनरशिप में चला रहे थे। उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के कारण वो कंपनी बंद हो गया। बसंत जिस रिश्तेदार के घर रहता था कंपनी बंद होने पर उस रिश्तेदार के पास काम नहीं रहा, जिसके कारण बसंत को उसका घर छोड़ना पड़ा। लेकिन समस्या ये था उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था। तो बसंत अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता एक छोटा सा कपड़ा का व्यापार करता था, वहीं पर बसंत भी काम करने लगा। लेकिन यहाँ भी बसंत का तकदीर खराब था। उसके पिता के पार्टनर को किसी चीज पर फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो उसके पार्टनर बसंत के पिता के पास आ गया और कहने लगा मैं ये दुकान बेच रहा हूँ, आपको काम बंद करना पड़ेगा। बसंत के पिता ने दुखी मन से काम बंद कर दिया और बीकानेर चला गया। जाते समय बसंत को कहा था तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन उस समय बसंत ने अपने पिता को कहा अब मैं कलकत्ता में ही रहूंगा, क्योंकि जो मुझे बड़े शहर के अंदर रहकर तरक्की का मौका मिलेगा वो शायद बीकानेर में कभी भी नहीं मिल सकता। फिर बसंत अपने गाँव के दोस्त के मम्मी पापा जो कोलकाता में रहते थे उसके पास चला गया। क्या मैं आपके घर में 2 से 3 महीने तक रह सकता हूँ? मेरे पास अभी खाने के लिए पैसे नहीं है, जब मैं काम करने लगूंगा तो खाने के साथ साथ किराए का पैसा भी दे दूंगा। उसके दोस्त के पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे घर पर हमारे साथ जितना दिन चाहे रह सकते हो। फिर बसंत उसके घर पर रहने लगा और काम ढूंढने लगा। 1 सप्ताह बाद उसे एक नौकरी मिल गया और काम पर जाने लगा। जैसे ही 1 महीना काम करने के बाद उसको सैलरी मिला, उस पैसे को लेकर अपने दोस्त के पिता के पास चला गया जहाँ पर वो रहते थे और उस पैसे को उस अंकल को दे दिया। लेकिन बसंत का किस्मत यहाँ भी खराब था। बसंत जिस घर पर रहते थे उस घर वाले के फाइनेंशियल बहुत ज्यादा खराब था, जिसके कारण वो लोग रातों रात कोलकाता छोड़कर बीकानेर शिफ्ट हो गए। फिर से बसंत के पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि उसने जो पैसा कमाया था उस पैसे को उस अंकल को दे दिए थे। 4-5 दिन तक बसंत अपने वहीं के लोकल दोस्त के घर रहने लगे। तभी उसके एक दोस्त ने कहा बसंत तुम्हारे पास खाने का बहुत दिक्कत है, रहने का दिक्कत है, कब तक ऐसे घूमते रहोगे? मेरे पास राउल केला में एक ऐसी नौकरी है जो तुम्हें खाना देगा, रहने के लिए घर देगा, लेकिन पैसा नहीं देगा। बसंत बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था और अपने दोस्त के कहने पर राउल केला चला गया और वहाँ पर 12 से 13 घंटा की नौकरी करने लगा। बसंत के ऊपर से थोड़ा बहुत समस्या कम हो चुका था क्योंकि उसे पेट भर खाना मिल रहा था और रहने के लिए छत मिल रहा था और कोलकाता में नौकरी ट्राई करता रहा। फिर बसंत कुछ समय बाद किसी काम से कोलकाता गया हुआ था, उसे वहाँ एक रिश्तेदार मिल गया और कहने लगा बसंत तू ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, तुम बहुत प्रॉब्लम में हो, बड़े बड़े ख्वाब देखना बंद करो, तुमने जो पढ़ाई किया है उसमें तुम्हें 1000 रुपए से ज्यादा नौकरी कोई नहीं दे सकता। बसंत ने मुस्कुराते हुए कहा देखना एक दिन मेरा वक्त बदलेगा तो तेरी राय बदल जाएगा। फिर बसंत अपने उस दोस्त के
घर चला गया, जिसके कहने पर शेयर बाजार में पैसा लगाया था। उसकी माँ ने बसंत को पेट भर खाना खिलाया और कहा क्या करते हो, तो बसंत ने कहा राउरकेला में काम करता हूँ लेकिन पैसा नहीं मिलता। तो उसके दोस्त की माँ कहने लगी देख बसंत, ऐसा कोई काम मत करो जहाँ पर तुम्हें मेहनत का पैसा न मिले। फिर बसंत अपने सामान को लेकर कोलकाता आ गया और उस आंटी के दूसरे वाले घर में रहने लगा। वहाँ के आसपास के लोग बसंत को बहुत प्यार करने लगा और उसी में से एक आदमी बसंत का 3 महीने बाद नौकरी लगवा दिया। वहाँ पर भी बसंत 1 महीना काम करने के बाद जो सैलरी मिला उसे लेकर उस आंटी के घर चला गया और उसे पैसा देने लगा, लेकिन उस आंटी ने पैसा लेने से मना कर दिया और बसंत को कहा जब तुम अच्छे पैसे कमाने लग जाओगे तब देते रहना। बसंत अपने दोस्त की माँ को अपने माँ के समान मानता था, लेकिन शायद इस बार भी उसका किस्मत खराब था। 2 महीना काम करने के बाद फिर से उसका नौकरी छूट गया। बसंत इस बार रोते हुए अपनी दोस्त की माँ के पास गया और रोते हुए उसे सारा बात बताया। उस आंटी ने बसंत को कहा कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करना और तुम उस घर को छोड़कर मेरे पास रहने के लिए आ जाओ, क्योंकि बसंत के दोस्त की माँ बहुत अच्छे तरीके से जानती थी ये लड़का भूख से मर रहा है लेकिन किसी से 1 रुपए का उधारी नहीं मांग रहा है। फिर बसंत उसके पास रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसका नौकरी जयपुर में लग गया और बसंत जयपुर चला गया और वहाँ पर काम करने लगा। 1 साल काम करने के बाद कंपनी ने बसंत को कहा यहाँ पर काम अच्छा नहीं चल रहा है, तुम अच्छे आदमी हो, तुम इंदौर चले जाओ, वहाँ पर जाकर काम ढूंढो। बसंत इंदौर चला गया और वहाँ पर महीने का 1800 रुपए कमाने लगा। 1 साल काम करने के बाद माता वैष्णो देवी घूमने भी चले गए। फिर बसंत को काम करते करते 2 साल होने के बाद कंपनी ने बसंत की सैलरी 4000 रुपए बढ़ा दी और आने जाने के लिए गाड़ी भी दिया। फिर बसंत बहुत मेहनत करने लगा और सन 2000 में उसका शादी हो गया और उस समय बसंत के पास 5 से 6 लाख रुपए जमा हो चुके थे, क्योंकि बसंत ने कभी भी फिक्स डिपॉजिट नहीं किया था, क्योंकि घर का खर्चा काटने के बाद जो पैसा बचता था उस पैसे को शेयर बाजार में लगाता आ रहा था और इसी तरह से समय के साथ उसका सैलरी बढ़ता गया। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।